एक नई महिमा युक्त आशा। बाइबल के ये सभी कथन यथा शब्द मेरे लिए पूरे हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जिसने हमारे लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। याह की स्तुति हो, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की शिक्षा वह बहुमूल्य सच्चाई है जो मैंने अपने परिवर्तन के पश्चात सीखी है। मैं दृढ़ता से विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। वह सचमुच आएगा और देर न करेगा। पिछले 10 वर्षों के चिन्हों ने यह सिखाया है कि मुझे उसकी बाट जोहनी है। मैं इस विषय में पूरी रीति से अज्ञान थी क्योंकि हमारे देश में यह शिक्षा प्रायः नहीं दी जाती है। किसी मंडली के मिशनरी इस शिक्षा पर विश्वास ही नहीं करते। वे यह मानते हैं कि मसीह न्याय के दिन जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा, परंतु वे यह नहीं मानते कि मसीह अपने सेवकों के लिए मृतकों के पुनरुत्थान व न्याय के दिन से पहले आएगा। मुझे याद नहीं कि मैंने यह शिक्षा कैसे प्राप्त की, पर मैंने अपने परिवर्तन के पश्चात इस विषय पर मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत सी पुस्तकें पढ़ी जिनकी गहरी छाप मेरे मस्तिष्क पर पड़ी। मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ा और आत्मिक उन्नति के लिए गहन रुचि के साथ अभी भी उसे निरंतर पढ़ रही हूँ। परमेश्वर के वचन के अलावा कोई और पुस्तक ऐसी नहीं है जो बातें स्पष्टता से सिखाए। ईश्वर भक्त पुरुषों और स्त्रियों द्वारा इस विषय पर लिखी अन्य पुस्तकें रुचिकर है और अधिक अध्ययन करने की इच्छा जगाती है। अपने आप बाइबल का अध्ययन करना सरल है, परंतु शब्दानुक्रमणिका, कॉन्करेंटेंस और ट्रेजरी ऑफ स्क्रिप्चर नॉलेज, धर्मशास्त्र के ज्ञान का कोर्स से और अधिक सहायता मिल सकती है। हमारे उद्धारकर्ता के प्रकट होकर अपने छुड़ाए हुए लोगों को अपने साथ ले जाने की आशा ने मेरे मसीह जीवन में अधिक सहायता की है। मैं प्रभु के पुनः आगमन की महान प्रतिज्ञा और जागते और प्रार्थना करते रहो के परामर्श देने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती 24:42। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मरकुस 13:33। राज्यपाल के आकस्मिक दर्शन। एक दिन जब मैं अपने दोपहर के कार्य के लिए तैयार हो रही थी तो मेरी एक सहकर्मी पूना के कलेक्टर के साथ मेरे द्वार पर आ खड़ी हुई। दोनों ने मुझे बताया कि बंबई के महामहिम राज्यपाल मुक्ति को देखने आए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने यह कभी ना सोचा था कि राज्यपाल अपने सभी कार्यों को छोड़कर एक ऐसे स्थान को देखने आएंगे जो कि अलग हटकर स्थित था और अपनी उपलब्धियों के कारण देश के महान लोगों के बीच प्रसिद्ध भी ना था। कुछ ही क्षणों में मेरा अचरज गायब हो गया और मैं आनंद से भर गई जब मैंने पाया कि राज्यपाल अति सीधे, सरल, भले आचरण के और गौरवपूर्ण व्यक्ति थे। इस महाप्रांत के महान व्यक्ति को देखकर हर्ष हुआ कि वे अपने सामने आने वाले हर एक व्यक्ति पर ध्यान दे रहे थे तथा हर एक छोटी से छोटी बात में विशेष रुचि ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे हर एक कार्य से भली भांति परिचित थे। मिशन के हर एक स्थान का निरीक्षण करके वे चले गए। उनकी यह भेंट बहुत ही सुखद थी और उनकी इस कृपा व भेंट को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। उनके राज्यपाल के इस आगमन की हमने कोई भी तैयारी नहीं की थी क्योंकि उनके आने का हमें पता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने हमें उसी परिस्थिति में देखा जिसमें हम थे। किसी को घूमते, किसी को बेकाम, किसी को साफ कपड़ों में, किसी को पुराने गंदे कपड़ों में, किसी को सोते तो किसी को सफाई करते हुए, किसी को उद्योग धंधों की शिक्षा देते हुए तो किसी को बिना किसी उद्देश्य के आकाश निहारते हुए पाया। कई बार इस प्रकार के आश्चर्य देना अच्छी बात होती है। जब राज्यपाल हमारे मिशन को देखकर हमारे मनों में एक सुखद छाप छोड़कर चले गए तो मेरे मन में यह विचार आया कि प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार किसी भी दिन आ जाएंगे। जो उससे भेंट करने के लिए तैयार होंगे वे ही आसमान में उठाए जाएंगे। यह कैसी धन्य बात होगी। वहां ना कोई भय होगा, ना ही शत्रु अर्थात शैतान से संबंधित कोई चीज वहां होगी। यह कितना भला होगा कि हम अपने धन्य उद्धारकर्ता के साथ रह सकेंगे। इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। यूहन्ना 14:20-30। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है
और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और इस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा दे और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना दे जो भले भले कामों से सरगर्म हो। तीतुस 2:11-14। एक प्रेममय निमंत्रण। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। लूका 21:34-36। यदि मैं अपनी क्षमता के अनुसार वह सब लिखती जो प्रभु ने मेरे लिए किया है, तो यह पुस्तक इतनी बड़ी हो जाती कि इसका पढ़ पाना कठिन होता। इसलिए मैंने अपनी आत्मिक जीवन का अनुभव कम से कम शब्दों में लिखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे यह अवसर दिया कि मैं उनकी भलाइयों के विषय में यह साक्षी दे सकूं। इस बात का मेरे पाठकों को शायद बहुत ही कम अनुभव होगा कि हमारे देश में विशेषकर स्त्रियों व पुरुषों की आत्मिक आवश्यकताएं क्या है। इस देश के लोग अत्यधिक पाप में व गहरे अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काश की ज्योति का पिता अपने चुने हुए सेवकों द्वारा लोगों पर ज्योति व जीवन पहुंचाए। हमें मसीह और उसके उद्धार की जो वह सेंतमेंट में हमें देता है, साक्षी देने वालों की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों, बहनों व पाठक जन जो इस पुस्तक साक्षी को पढ़े, काश आप अपने उत्तरदायित्व का एहसास करें कि आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को मेरे देशवासियों को देना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि वे पाप की गंदगी से पवित्र हो, मूर्ति पूजा से मुक्त हो और मुक्ति के सच्चे मार्ग को जान सके। मेरी प्रार्थना उन पाठकों के लिए है जिन्होंने अभी तक उद्धार व धन्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया है, कि वे भी अपनी आत्मा की मुक्ति पा सके। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। फिलिपियों 3:20। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक भी बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमेन। प्रकाशित वाक्य 1:5-6। एक श्रद्धांजलि। 5 अप्रैल सन 1922 को हुई पंडिता रमाबाई की मृत्यु एक राष्ट्र क्षति थी। वह स्त्रियों के सुधार व शिक्षा की एक साहसी विजेता थी और उन हजारों के लिए जिनके जीवन में वह आनंद और प्रेममय भविष्य की आशा लाई थी, उनके लिए खुशी का संदेश था। उनकी मृत्यु पर हजारों ने मातम मनाया। दुनिया भर में उनके मित्र जो उनके विश्वास और प्रार्थना पूर्वक साहस से प्रेरित थे, उन्होंने एक गहरी क्षति का एहसास किया। नमस्कार, मैं रोज और इसके साथ रमाबाई के द्वारा लिखा हुआ ये किताब एक साक्षी हमारा असीम धन खत्म हुआ। इस किताब के लास्ट के कुछ पन्नों पर उनके द्वारा स्थापित मुक्ति मिशन के पिक्चर्स और उनकी मृत्यु के समय देश के कई अखबारों में उनको दिए गए श्रद्धांजलि के शब्द हैं, जिन्हें मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये किताब आप लोगों के आत्मिक जीवन में फायदेमंद रहा होगा। आप लोगों ने इसे एंड तक सुना, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों के द्वारा भेजे गए हर एक मैसेज के लिए थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट भी है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। चलिए तो फिर हंसते मुस्कुराते रहे, मसीह में और वचन में बढ़ते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।